हेलो स्टूडेंट। तो हम नाइन्थ क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर रखा था उसका अगला टॉपिक करते हैं। टॉपिक है हमारा जो पदार्थ हैं वह अपनी अवस्थाएं कैसे बदलते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं अपनी अवस्थाएं परिवर्तन करते हैं। कैसे परिवर्तन करते हैं मतलब ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है और द्रव से गैस में बदल जाती है, या फिर गैस से द्रव में बदलना, या फिर द्रव से ठोस में बदलना। इस प्रकार अवस्थाएं परिवर्तन करते हैं। ये किस प्रकार से होती हैं? ये दो प्रकार से होती हैं। तापमान में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्थाएं बदल सकते हैं और दाब में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्थाएं बदल सकते हैं। अगर तापमान की बात करें तो तापमान में क्या करेंगे, अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ठोस से द्रव में बदल जाएगा, और अगर फिर तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होगा, द्रव से गैस में बदल जाएगा पदार्थ। और दाब की बात करें तो क्या होता है कि जब हम दाब घटाते हैं तो ठोस से द्रव में बदलेगा, और उसके बाद दाब घटाते हैं तो द्रव से किस में, गैस में बदल जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल ले तापमान में परिवर्तन का तो बर्फ़ ले लो। बर्फ़ का तापमान जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि वह द्रव में बदल जाता है, जल बन जाता है, और उसका तापमान अगर बढ़ाते हैं तो वह वाष्प में बन जाता है, यानी कि गैस में बदल जाता है। और दाब में हमने लाइटर देखा होगा, लाइटर में लिक्विड होती है, वो मतलब लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी कि द्रव फॉर्म में होती है। उसके बाद जैसे ही लाइटर को जलाते हैं वो निकलती है और गैस की अवस्था में, जो लिक्विड फॉर्म मतलब लिक्विड में होती है वो मतलब दाब के कारण होती है, उसको उसके अंदर एकत्रित किया जाता है। तो देखिए अगला पॉइंट, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह जो ताप होता है वह गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है वह, मतलब जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो देखिए एक बार इस चित्र को देखिए, इसमें हमने एक बीकर लिया है, उसमें कुछ बर्फ़ डाल ली है, और नीचे जो बर्नर है उसमें क्या है कि उससे हमने इसको उष्मा दी है, और कांच की छड़ ली है इसको हिलाने के लिए, और एक थर्मामीटर लगा दिया ताकि हम इसके तापमान को नोट कर सकें। तो क्या है, जब भी उष्मा देने स्टार्ट करते हैं तो यानी कि बर्फ़ ली है हमने, तो बर्फ़ का तापमान कितना होता है, माइनस में होता है, 3-4 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा, तो इतना होता है। तो धीरे धीरे जब इसमें उष्मा देने लगते हैं तो यह एक पॉइंट ऐसा आता है, मतलब तापमान भी बढ़ने लग जाता है, और इसमें हम थर्मामीटर में इसको देख सकते हैं। तो क्या होगा, जब तापमान बढ़ने लगेगा तो 0 डिग्री तापमान पे क्या बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लग जाएगी। तो वो जो 0 डिग्री होता है वो उसका गलनांक पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसके बाद तापमान कुछ टाइम के लिए स्थिर हो जाता है। कितनी देर के लिए, जब तक पूरा जो बर्फ़ है पिघल ना जाए, ठीक है। तो ये जो उष्मा है ये कहाँ जा रही है, क्योंकि तापमान हमारा स्थिर है, इसमें थर्मामीटर में हम देखते हैं, और हम बार मतलब लगातार इसको उष्मा दे रहे हैं, तो ये जो तापमान बढ़ क्यों नहीं रहा। तो वो जो उष्मा यूज करता है बर्फ़ के जो मतलब ठोस के जो कण होते हैं वो, उनका आकर्षण बल ज़्यादा होता है, तो उस बल को तोड़ने के लिए इस ऊष्मा का यूज होता है। इसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। तो देखिए आगे, गलने की प्रक्रिया यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के परिवर्तन को संघनन भी कहते हैं। मतलब ठोस अवस्था से जब पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है उसको संघनन भी कहते हैं। तो ये अलग अलग हैं, जैसे कि द्रव अवस्था से कोई गैस में बदलता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये इस चित्र से हम देखेंगे। नीचे एक और हमारा है, यानी कि हम देखेंगे कहाँ से, यहाँ से पदार्थ की हर अवस्था के बारे में हम जानेंगे कि ठोस से द्रव में बदल रहा है तो उसको संघनन कहते हैं, और द्रव से वापस बदल रहा है तो उसको जमना यानी कि जमना बोलते हैं। और गैस से यानी कि द्रव से गैस में बदलता है तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं, और गैस से द्रव में वापस बदलता है उसको संघनन कहते हैं। अब
पदार्थ की कुछ अवस्थाएं जो बगैर द्रव अवस्था में बदलने के ठीक सीधे ठोस अवस्था से गैस में बदल जाती है और गैस से ठोस में बदल जाती है। तो पदार्थ की वह अवस्था जो ठोस से सीधी गैसीय अवस्था में चली जाती है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और गैसीय अवस्था से सीधी ठोस अवस्था में पर चली जाती है उसको निक्षेपण बोलते हैं। तो देखे रहे हम आगे तो देखते हैं। तो अगला पॉइंट, गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता तो तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें कोई भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्थाएं में परिवर्तन हो सके तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए, अर्थात उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो उस ऊष्मा में पदार्थ में छुपी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये चीज़ मैंने बता दी अभी। क्या होता है कि जब पदार्थ मतलब पिघलने लग जाता है और वह द्रव अवस्था में आता है तो एक टाइम के लिए वो तापमान स्थिर रहता है उसका, तो इसमें जो ऊष्मा यूज होती है उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये पदार्थ के अंदर ही छुपी होती है। अगला पॉइंट देखिए, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, गलनांक क्या होता है, जब वह पदार्थ की वह अवस्था जब वह द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। जैसे हम जल की बात करें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका गलनांक होता है, ये द्रव अवस्था में बदलने लग जाता है। तो उस गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसी प्रकार एक और डेफिनेशन हमारी बनती है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इसमें क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, उसके क्वथनांक पे आएगा। यहाँ पे क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये अलग से एक डेफिनेशन है। अब ये क्या होती है एक बार देखते हैं, इसमें क्वथनांक क्या होता है ये भी देखते हैं। क्या होता है कि जब यहाँ पे हमने बर्फ़ ली थी बीकर में, अब हम लेते हैं पानी में ऐसे ही हम ऊष्मा देते रहते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पे यह मतलब द्रव उबलने लग जाता है और उसके बाद यह वाष्प में बदलने लग जाता है। तो जब यह वाष्प में बदलने लगता है, मतलब जिस पॉइंट पे तापमान हम नोट करते जाएंगे और जिस तापमान पे यह बदलने लग जाता है उसको क्या कहते हैं क्वथनांक। उस पदार्थ का क्वथनांक पे अगर जल की बात करें तो ये हमारा कितना होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में बात करें तो ये 373 केल्विन होता है। तो ये बात है। और दूसरी गुप्त ऊष्मा की बात करें तो जब यह उबलने लग जाता है तो और ये वाष्प में बदलने लग जाता है तो कुछ टाइम के लिए इसका तापमान परिवर्तन जो होता है, मतलब तापमान बढ़ने लग जाता है, तो बढ़ना बंद हो जाता है और स्थिर रहना लग जाता है जब तक यह पूरी तरह वाष्प में नहीं बदल जाता। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। तो अगला एक पॉइंट है क्या होता है कि कुछ जो ठोस है सीधे द्रव में बदलते हैं, उनको नहीं, कुछ ठोस होते हैं वो सीधे गैसीय अवस्था में बदलते हैं जिसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं विधि को। तो इस विधि से हम देखते हैं कि एक हमने क्या लेना है, ये उल्टा रखा हुआ कीप है ये, और ऊपर इसके लगा देना है रुई, और इसमें हमारी कपूर आता है और अमोनिया क्लोराइड आता है, इसको रख देते हैं और इसमें ऊष्मा देनी स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता था कि ठोस जो है वह द्रव में बदलता था, लेकिन इसमें वो नहीं होगा। ये यहाँ से जो नीचे रखा हो यहाँ से बदलना मतलब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद जब ऊष्मा देना हम स्टार्ट करके रखते हैं तो। और यह जो पदार्थ है वो कहाँ जाके हम इसको देख सकते हैं बाद में, इस रुई पे जो ऊपर लगी हुई है इसके, उस रुई पे इसको इकट्ठा देख सकते हैं बाद में। तो यह इस परिवर्तन को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और वापस मतलब गैसीय अवस्था से उसमें बदलता है ये ठोस में, उसको निक्षेपण कहते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं,
वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, वायुमंडलीय ताप पर वह तापमान जिस पर द्रव जो है उबलने लग जाता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। तो ये चीज़ मैंने बता दी पहले। जल का क्वथनांक कितना, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन है। तो ये हमारा टॉपिक था और ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ से आप सारी डेफिनेशन, इनकी सारी परिभाषाएं देख लोगे कि ठोस से द्रव में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, द्रव से वापस ठोस में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, और द्रव से गैस में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, और गैस से द्रव में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं। इसी तरह ठोस से गैस में बदलना और गैस से ठोस में बदलना, इन सभी परिभाषाओं को आप देख लोगे। और इसके बाद ये देखिए, तापमान में सेल्सियस में बदलना, तो 300 केल्विन है, उसको सेल्सियस में बदलना है तो कितना लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस है 273 केल्विन। तो अगर सेल्सियस की बात करें तो इसमें से 300 केल्विन है, इसमें से माइनस कर दो 273 केल्विन, तो वो सेल्सियस आ जाएगा इसका 300 केल्विन का। एक तो ये है, या फिर दूसरा ये जो फॉर्मूला दे रखा अपना K बराबर C प्लस में 273, K बराबर C प्लस में 273। तो यहाँ पे हमने K की वैल्यू कितनी, 300 केल्विन दे रखी है, 300 केल्विन K की जगह रख दो, C का आ जाएगा। क्योंकि 273 हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, वही मैंने बोला है 300 केल्विन माइनस 273, 300 माइनस 273 आ जाएगा। इसके बाद इसका आंसर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगला है 573, यही करेंगे हम, 273 इसमें से माइनस कर देंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, इसको वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, C बराबर K माइनस 273। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। तो ये कुछ तापमान दे रखे हैं, इसमें हमें बताना कि जल की जो अवस्थाएं हैं इसमें कौन सी अवस्था होगी इस तापमान पर, मतलब ठोस में होगी, द्रव में होगी और गैस में होगी, कौन सी अवस्था होगी। तो 250 डिग्री सेल्सियस है पहला। तो जल की जो 250 डिग्री सेल्सियस पर देखो, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल है वो उबलने लग जाता है और वाष्प में बदलने लग जाता है। तो जो 250 डिग्री सेल्सियस, वो 100 से तो ज़्यादा ही है, तो 250 डिग्री सेल्सियस पर इसकी अवस्था होगी वो वाष्प होगी, यानी कि गैसीय अवस्था में होगी, भाप होगी। अगला देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसकी अवस्था, तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलने लग जाता है। तो यह गैसीय अवस्था भी हो सकता है और जलीय अवस्था भी हो सकती है इसकी, यानी कि द्रव अवस्था भी हो सकती है और गैसीय अवस्था भी हो सकती है। ठीक है, तो देखें इसको, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव और गैस दोनों अवस्था में रहेगा, क्योंकि इस तापमान पर जल उबलने लगता है और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जैसे वाष्प में बदलने लगता है। अगला देखिए, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान जो है तापमान स्थिर रहता है। क्या होता है कि वो तापमान स्थिर रहता है, क्यों, हम उसमें ऊष्मा देते हैं या फिर तापमान जो भी है वो उसके पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल जो कणों का होता है उसको कम करने के लिए यूज होती है, इसलिए तापमान स्थिर रहता है, वो बढ़ता नहीं है। उसके द्वारा जो भी ऊष्मा दी जाती है वह यूज होती है कहाँ पे, उस पदार्थ के कणों का आकर्षण बल कम करने के लिए। तो पदार्थ अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने के लिए उपयोग हो जाती है। इस प्रकार की ऊष्मा को गलनांक की गुप्त ऊष्मा तथा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तन के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन की कोई विधि सुझाइए। तो दाब को बढ़ाकर हम और तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या, तापमान को घटाकर और दाब को बढ़ाकर, इससे हम, तो विधि क्या है, एक सिलेंडर में गैस को भरकर उसमें लगे पिस्टन को संपीड़ित करते हैं, दबाते हैं हम पिस्टन को, तो उसके बाद क्या होता है, ताप को कम करने पर, मतलब संपीड़ित करते हैं तो इसका मतलब दाब बढ़ा रहे हैं हम,
और वहाँ पे क्या हुआ, तापमान को कम करेंगे तो पदार्थ के कणों की क्या होगी, दूरी कम हो जाएगी, उसका आकर्षण बल बढ़ जाएगा उनका, तो वह द्रव अवस्था में बदल जाएगा, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो थे हमारे वो भी ख़त्म हो गए, पूरे हो गए। और अब हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको लिख लेना, ये जितने भी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हैं, और आपको ये पढ़ भी लेना। ये एक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनको भी देख लेना है। थैंक यू।